हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी मदद से आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो कैलकुलेट कर ही पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर डोनेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, एंट्रेंस फी कैलकुलेट करना है, एडमिशन फी कैलकुलेट करना है, स्कूल फी कैलकुलेट करना है, ट्यूशन फी का अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, तो इस तरह के अमाउंट को भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के अमाउंट को भी आप उस मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैसे बनता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी अमाउंट रिसीव होते हैं उस सारे अमाउंट को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, चाहे वो अमाउंट करंट पीरियड से रिलेटेड हो या फिर पिछले पीरियड से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें कि वो जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो किस पीरियड का है ना। जिस पीरियड में वो रिसीव हो रहा है उस पीरियड में आप क्या करते हैं, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है कि करंट पीरियड का एक्चुअल कितना अमाउंट होना चाहिए, है ना। करंट पीरियड में एक्चुअल कितना अमाउंट हमें रिसीव करना चाहिए, यानी कि हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाएंगे इनकम साइड में। क्लियर दोस्तों, ये कंफ्यूजन हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक पर्टिकुलर पीरियड में आप जितना भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, जितना भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो पेमेंट करेंट पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे वो पिछले पीरियड से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड हो, है ना, जितना भी पेमेंट करते हैं उन सारे पेमेंट्स को आप अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि करंट पीरियड का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, क्योंकि दोस्तों रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो सारे एक्सपेंसेस को आपने लिख दिया है ना, जितने भी आपने पेमेंट्स किए सबको लिख दिया। तो उसमें पता कैसे चलेगा दोस्तों कि करंट पीरियड का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, एक्चुअल पेमेंट कितना है, कितना अमाउंट हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम आज एक मेथड पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उस मेथड से आप सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट को तो कैलकुलेट कर ही पाएंगे, उसके साथ साथ दोस्तों और भी अदर टाइप्स के इनकम को और अदर टाइप्स के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस का फॉर्मेट, जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। अगर आप डोनेशन का अमाउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डोनेशन। यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस फी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस फी। या फिर दोस्तों अगर आप किसी तरह के एक्सपेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे इस एक्सपेंस का नाम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है आगे में पीरियड, है ना, किस पीरियड के लिए आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पीरियड आपको लिखना है। अब दोस्तों इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसके फॉर्मेट में दो कॉलम्स है। पहला कॉलम है दोस्तों पार्टिकुलर्स का और दूसरा कॉलम है अमाउंट का। आइए दोस्तों बात करते हैं पार्टिकुलर्स की। तो पार्टिकुलर्स में सबसे पहले दिया गया है दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप 2019 के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो 2019 में आपने कितना सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में रिसीव किया, यानी कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, यानी कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट दिख रहा है सब्सक्रिप्शन के हेड में, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आगे है ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, यानी कि 2019 का कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपने रिसीव नहीं किया है, जो कि ड्यू रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गया है। क्लियर है। 2019 का ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि आपने इस पीरियड में रिसीव नहीं किया है, ड्यू रह गया है, आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। क्लियर है, यानी कि ड्यू आउटस्टैंडिंग रह गया है तो उस अमाउंट को हम जोड़ देंगे दोस्तों, तब ना एक्चुअली सब्सक्रिप्शन का पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो आउटस्टैंडिंग रह गया उसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे है लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर। क्लियर है। अब दोस्तों इस पॉइंट में क्या कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया था, जैसे मान लेते हैं कि 2018 में अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया था, 2018 का सब्सक्रिप्शन आपने 2018 में रिसीव नहीं किया, कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, वो अमाउंट आपने रिसीव किया 2019 में। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आपने रिसीव किया तो ये एक्चुअली तो 2019 का नहीं है, यह है 2018 का, तो इस अमाउंट को आपको यहाँ से घटा देना होगा। तो ऐसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले ईयर से रिलेटेड है और करेंट ईयर में आपने रिसीव किया है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लेस कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लेस कर देना है। क्लियर है। आगे दोस्तों है ऐड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग प्रीपेड इन लास्ट ईयर बिलोंग टू करेंट ईयर। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि 2019 का कोई सब्सक्रिप्शन है जो आपने एडवांस में 2018 में रिसीव कर लिया है,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2019 का सब्सक्रिप्शन आपने 2018 में ही रिसीव कर लिया, यानी कि आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो इस अमाउंट को क्या करेंगे दोस्तों, इस अमाउंट को हमको इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ऐड करेंगे, तभी तो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का पता चल पाएगा। ठीक है, तो उस अमाउंट को दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अगर कोई अमाउंट आपने ऑलरेडी पिछले साल में रिसीव कर लिया है एज ए एडवांस, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि करंट पीरियड का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। क्लियर है? उसके बाद दोस्तों लास्ट है आपका लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि 2020 का सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में 2019 में रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने 2020 का कुछ सब्सक्रिप्शन 2019 में रिसीव कर लिया है एज एडवांस, तो उस अमाउंट को भी लेस करना होगा। ठीक है ना, तभी पता चल पाएगा कि आपका एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या है। ठीक है, तो उस अमाउंट को भी हम यहाँ पे लेस कर देंगे। क्लियर है? लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा दोस्तों आपका नेट सब्सक्रिप्शंस क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये सब जोड़ घटाव करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा, जिसे आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इस फॉर्मेट का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप 2019 के लिए सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 2019 के लिए आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के एक्सपेंस का या किसी भी तरह की इनकम का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि जो पिछले ईयर से रिलेटेड है, पिछले ईयर का अमाउंट इस साल में आपने रिसीव कर लिया, या अगले ईयर का अमाउंट आप इस साल में रिसीव कर लिया, तो उन दोनों अमाउंट को आप क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने इस ईयर से रिलेटेड कोई अमाउंट पिछले साल में रिसीव कर लिया है, या फिर इस ईयर से रिलेटेड कोई अमाउंट आपने अगले ईयर में रिसीव किया है, तो उन दोनों अमाउंट को इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये निकल के आ सके कि इस पर्टिकुलर पीरियड में एक्चुअल सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट कितना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, उसमें हम एक्चुअल अमाउंट को दिखाते हैं, जबकि हमारा जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पे बनता है। क्लियर दोस्तों? जितना भी अमाउंट आप अपने बिजनेस में रिसीव करते हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, सारे अमाउंट को आप उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम पेमेंट की बात करें तो वो सारे पेमेंट जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, या पिछले ईयर से रिलेटेड हो, या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, अगर पेमेंट हुआ है तो उन सारे पेमेंट को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक है, और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की मदद से ही। क्लियर है? लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक्चुअल अमाउंट दिखाना है, तो एक्चुअल अमाउंट का आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेशन को कर पाएंगे। आइए दोस्तों अब एक क्वेश्चन करते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 2019 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय आज़ाद क्लब वेयर ₹40,900। ठीक है, 2019 में आज़ाद क्लब द्वारा कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया, तो 40,900 रुपया रिसीव किया गया है। ये 40,900 रुपया कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिख रहा है। क्लियर है? तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे 40,900। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना रिसीव किया गया, 40,900। आगे दोस्तों कह रहा है इंक्लूडिंग ₹500 फॉर 2018। ठीक है, अब इस 40,900 में से 500 रुपया ऐसा अमाउंट है जो कि 2018 से रिलेटेड है, यानी कि इस अमाउंट को हमें इसमें से लेस करना होगा। ठीक है, इस अमाउंट को लेस करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। तो आइए इसे अब लेस करते हैं। अब दोस्तों इस अमाउंट को हम कहाँ पे लेस करेंगे, यहाँ पे कर रहा है दोस्तों लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो कि आपने करंट ईयर में रिसीव किया। 2018 का सब्सक्रिप्शन था, आपने 2019 में रिसीव किया है, तो ये 500 रुपया यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 500 रुपीज़। क्लियर है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड 1000 फॉर 2020, इसमें से 1000 रुपया ऐसा है जो 2020 के लिए है। ठीक है, 2020 में आपको रिसीव करना था, लेकिन आपने उसे रिसीव कर लिया 2019 में ही, तो इस अमाउंट को भी आपको लेस करना होगा। ठीक है, तो इसे कहाँ पे लेस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1000 रुपया सब्सक्रिप्शन आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो हमने करंट ईयर में एडवांस में रिसीव किया है, तो उस अमाउंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना अमाउंट है दोस्तों, 1000। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1000। क्लियर है? आगे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है एट द एंड ऑफ 2019
2019 के अंत में द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019 वेयर 1500। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करा है कि 2019 के लास्ट में जो है 1500 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया, आपने रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस अमाउंट को हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन के अमाउंट का पता लग सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग रह गया है, कितना अमाउंट है दोस्तों, 1500। क्लियर है, तो ये 1500 को हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है कि द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ड्यू था लेकिन प्रीवियस ईयर के एंड तक रिसीव नहीं किया गया। दोस्तों आगे क्या कर रहा है, डेट इज 31/12/2018। ठीक है, 31/12/2018 की बात हो रही है यहाँ पे, वेयर ₹800। अब दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 800 रुपया का सब्सक्रिप्शन ऐसा था जो कि ड्यू हो गया था लेकिन 31/12/2018 तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, और ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था जो कि 31/12/2018 तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? सोचिए थोड़ा सा, क्या इसका इफेक्ट इस पर कुछ पड़ेगा? पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, पिछले साल में रिसीव नहीं किया गया, इसमें ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपने इस साल में रिसीव किया, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। अगर ऐसा बोलता तब इफेक्ट पड़ता, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था जो कि रिसीव नहीं किया गया है, तो इस अमाउंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। चलिए आगे दोस्तों इसमें कर रहा है वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट ऑफ 2019 वेयर ₹1800। ठीक है, जबकि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया, किस डेट को, ऑन द सेम डेट, यानी कि 31/12/2018 को ही, ऑफ 2019। ये मेरे काम का चीज़ है। ठीक है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि ये 2019 का सब्सक्रिप्शन है। 2019 का सब्सक्रिप्शन जो है आपने एडवांस में 31/12/2018 को रिसीव कर लिया था, 1800 रुपया। ठीक है, यानी कि इस पीरियड से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन था और पिछले ईयर में रिसीव कर लिया गया। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम ऐड करेंगे ताकि पता चल सके कि हमारा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना है। दोस्तों यहाँ पे हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग प्रीपेड इन लास्ट ईयर बिलोंगिंग टू करेंट ईयर। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने पिछले साल में रिसीव कर लिया, तो उस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। कितना है दोस्तों, 1800। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1800। क्लियर है, सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दोस्तों करा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है 31/12/2019 के डेट में, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट कर सकें। ठीक है, तो हमने सारे अमाउंट्स को यहाँ पे लिख लिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सारे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों 40,900 है, इसमें हमें ऐड करना है 1500। तो कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 00424 42,400। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेस करना है 500 रुपीज़। 500 लेस करने पे ये हो जाएगा दोस्तों 41,900। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों ये 1,800 ऐड करना है आपको। तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 00743। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों लास्ट है आपका यहाँ पे 1,000 रुपीज़ को क्या करना है, लेस कर देना है। तो इसे आप लेस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 42,700। यानी कि ये जो 42,700 है ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से आप सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट, स्कूल फ़ी का अमाउंट, इंटर्न्स फ़ी का अमाउंट, डोनेशन का अमाउंट या फिर किसी भी तरह के एक्सपेंस का अमाउंट का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।